नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश में गरीब की मौत कितनी सस्ती है और गरीब की मजबूरी है कि वो मौत को खरीदता भी है। वो कुछ नहीं कर सकता अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। वो जानता है इस बात को कि यहाँ मौत उसके सिर पे मंडरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कि खुद का और परिवार का जो पेट भरना है, जो जिम्मेदारियां उसको उठानी है, उसके लिए वो मौत को गले से भी लगा लेता है। और ये जानते हुए कि मौत मंडरा रही है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। इसकी सीधी सी वजह है दोस्तों कि गरीब के साथ इस देश में कोई नहीं है। गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी सुनता नहीं है। जितने भी कायदे कानून बने हुए हैं, वो सब पूंजीपति उद्योगपतियों को बचाने के लिए बने हुए हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी बड़े हादसे में किसी बड़े उद्योगपति को, नामी ग्रामी उद्योगपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, या किसी बड़े उद्योगपति को किसी मामले में कोई सजा हुई हो, कोई जेल गया हो। ये सब इसलिए नहीं होता। ये सब नेताओं की और अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिली भगत का मामला है। अफसर तो दोस्तों बिल्कुल इसमें पाक साफ रहते हैं। वो तो, उन पर तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। वो जिम्मेदारियों से हर तरह से मुक्त हैं। कितना ही बड़ा हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, पचासों की जान चली जाए, अफसरों की कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी दरअसल कानून में ही तय नहीं की गई है। जब चूंकि जिम्मेदारी कानून में तय नहीं की गई है, तो फिर बचने के हजार रास्ते हैं। भले ही आप कितनी जांच करा लें, भले ही आप कितनी समितियां बना लें, कितने ही आयोग आप गठित कर लें, लेकिन आप अफसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी 2-3 दिन पहले ही अप्रैल 19 को तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में पटाखा बनाने वाली एक यूनिट में बड़े धमाके में 23 लोगों की मौत हुई। और ये धमाका वाड़ा तालुका के कोसाई गांव के एक पुराने फार्म हाउस के टीन शेड में चल रही एक अस्थायी पटाखा बनाने वाली यूनिट में हुआ था। उस समय उसमें 35 मजदूर काम कर रहे थे। और दोस्तों, ये जो मृतक हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। उन महिलाओं का पूरा परिवार उजड़ गया। उनके बच्चे माँ के बिना रह गए। और पूरे परिवार ने केवल उजड़ गया, बल्कि ये पूरे जिंदगी का उनके बच्चों को गम दे गया। मैं आपको बात करूं, ये बात तो 2 दिन पुरानी है। आज की ताजा बात करते हैं। इसके बाद भी लगातार देश में हादसे होते रहे हैं और हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। केरल के 21 अप्रैल मंगलवार को केरल के त्रिशूर जिले के मुंड थिक्केडू इलाके में मंगलवार को एक पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट जो तमिलनाडु में हुआ है, ये उसके बाद हुआ है। ये विस्फोट केरल के त्रिशूर जिले में। इसके बाद आप देखिए कि ये विस्फोट जो है, उसके बाद 21 अप्रैल यानी कि आज महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा तहसील के कोणसई गांव में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग उसमें घायल हो गए। और नागरिकों का कहना था कि वहाँ पर इस औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां होने के बावजूद अग्निशमन दल वहाँ पर की उसकी कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, हालांकि ये पटाखा फैक्ट्री से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन मजदूरों की मौत का मामला है। 14 अप्रैल को सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसमें से कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि इसी तरह ये जो मौतों का सिलसिला है मजदूरों के, खास तौर से पटाखा फैक्ट्रियों में मरने का, ये दोस्तों नया नहीं है। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। कई सालों से ये लगातार चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में 28 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। फरवरी 2026 में ही आंध्र प्रदेश में ये हादसा हुआ था और इसमें मौत हुई थी। फरवरी 2026 में ही दोस्तों राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था।
जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 फरवरी 2024 को विरुद्धनगर जिले के रामुनथेवनपट्टी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7-10 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग घायल हो गए थे। इसी तरह आपको मैं बता दूं कि 5 सितंबर 2021 को शिवकाशी में विस्फोट हुआ था, जो उस समय का अब तक का सबसे बड़ा ये विस्फोट 5 सितंबर 2012 को हुआ था और अब तक का सबसे घातक पटाखा फैक्ट्री हादसा ये माना जाता है। इसमें 40 लोगों की मौत हुई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बारूद की एक चिंगारी और उजड़ते परिवार कब कब हुए पटाखा, इन ये जो हादसे हो रहे हैं, ये परिवार कब तक दोस्तों उजड़ते रहेंगे। तमिलनाडु के विरुद्धनगर से लेकर शिवकाशी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान तक में बड़े धमाकों की यह कहानी बताती है कि कैसे हर हादसे के बाद भी यह जो इंडस्ट्री है, इसके सुरक्षा के हालात बदले नहीं हैं। त्योहारों की रोशनी के पीछे छिपी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर अक्सर सुरक्षा की कमी और लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। पिछले कुछ सालों में देश में अलग अलग हिस्सों में धमाकों की खबरें बताती हैं कि पटाखा फैक्ट्री में हर साल जान गंवाने के बाद भी इन हादसों पर कोई लगाम नहीं लग रही है। लगाम दोस्तों लग ही नहीं सकती किसी भी हालत में। नेताओं को कोई चिंता फिक्र नहीं है। तमिलनाडु में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वहाँ की डीएम की सरकार, वहाँ की स्टालिन सरकार, वो पूरी ताकत लगा रही है कि किस तरह से तमिलनाडु में वापस सत्ता में आया जाए। पटाखा फैक्ट्रियों का जहाँ तक मामला है, तमिलनाडु पूरे देश में 80% से ज़्यादा पटाखों का उत्पादन वहीं होता है और सबसे ज़्यादा हादसे भी वहीं पर होते हैं। लेकिन हादसे दर हादसे होते रहते हैं। सरकारों को, नेताओं को, नौकरशाहों को, अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे और उनके परिवार पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन धमाकों में, इन फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं वो गरीब मजदूर हैं। वो, उनके पास कोई रोजगार का विकल्प नहीं है, इसलिए वो बारूद के ढेर में मौत का रास्ता चुनने के लिए मजबूर हैं। और हालत ये है, कानून की जहाँ तक बात करें तो कानून की बात यह है कि कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि कहीं भी कोई, चाहे वो बॉयलर का हादसा हो, चाहे वो सड़क का हादसा हो, चाहे वो अग्नि दुर्घटना हो, चाहे वो पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट हो, किसी भी तरह की कोई बड़े हादसे होने पर किसी भी अफसर की, खास तौर से जो आईएएस अफसर हैं और जो आईपीएस अफसर हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जांच समितियां गठित होती हैं हादसों के बाद, सांत्वना के तौर पर उनके परिवारों को, मृतकों के परिवारों को सरकारें, नेता, राजनीतिक दल मुआवजा दे देते हैं, उनको सांत्वना राशि दे देते हैं और बदले में ये मौत का खेल जो है वो लगातार देश भर में लगातार चलता रहता है। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, ना कोई राज्य इस पर कानून बनाता है कि यदि किसी इलाके में ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है, उसके लिए अफसर सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उस जिले के कलेक्टर और एसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, इनको जेल जाना ही जाना पड़ेगा, इनको सजा होगी होगी। और दोस्तों, जब तक ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनेगा, तब तक आम आदमी, आम गरीब इंसान इन्हीं हादसों में जान गंवाता रहेगा। उनके बच्चे जो है वो माँ बाप के बिना रहेंगे, कोई माँ के बिना रहेगा, कोई पिता के बिना रहेगा, वो इसी तरह अनाथ रहेंगे। वो, उनको पूरे जीवन ये दर्द और ये दंश झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।